विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान को आतंकियों को सौंपना होगा। हमने पाकिस्तान को आतंकियों की लिस्ट सौंप दी है। पाकिस्तान से अब सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी और ये आतंकी अब सौंपने होंगे। जो आतंकी पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देते थे, पहले तो उनके ठिकानों को हमने तबाह किया, लेकिन जो बचे खुचे हैं अभी, हाफिज सईद हैं, मसूद अजहर हैं, दाऊद इब्राहिम है, ये अब पाकिस्तान में बैठे बैठे भारत के खिलाफ कोई साजिश ना करे और साथ ही साथ भारत को सौंपा जाए। Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. जिस आतंकी और मोस्ट वांटेड मसूद अजहर पर पाकिस्तान सरकार मेहरबान है, भारत की एयर स्ट्राइक में मसूद का परिवार मारा गया तो शहबाज सरकार ने उस आतंकी को 14 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन इस आतंकी मसूद अजहर पर मेहरबानी करने का असर खुद पाकिस्तान पर ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का रुख साफ है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी। पाकिस्तान तो आतंक का गढ़ है, ये बात तो जग जाहिर है। इसका लेटेस्ट उदाहरण आपने तो देख ही लिया होगा, लेकिन अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आतंकी अजहर मसूद को भारत को सौंपना ही पड़ेगा। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. भारत के प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री, भारत सरकार और भारतीय सेना ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या मान लिया जाए? ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में बैठे आतंकी अजहर मसूद, हाफिज सईद, सलाहुद्दीन भारत का अगला टारगेट है। एक ऑपरेशन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया और एक ऑपरेशन भारत में चल रहा है, जिसका नाम है ऑपरेशन केलर, जिसके तहत घाटी में बैठे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। 15 मई 2025 त्राल में 3 जैश के आतंकी ढेर कर दिए गए, जिनमें आसिफ एएच शेख ढेर, आमिर नाजिरवानी ढेर, यावर एएच भट्ट ढेर, ये तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। तो वहीं 13 मई 2025 को शोपिया में 3 आतंकी ढेर किए गए, जिसमें लश्कर ए तैयबा का ऑपरेशनल चीफ कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे के साथ साथ आमिर अहमद डार, अदनान शफी डार ढेर कर दिए गए। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। भारत आतंक का सफाया तो कर रहा है, लेकिन भारत का रुख साफ है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके को लेकर होगी। वही पीओके जिस पर पाकिस्तान ने सालों से कब्जा किया हुआ है। ग्लोबल मंचों पर कश्मीर का राग अलापता रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया, भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर
और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। आतंकियों को पालने वाले आतंकिस्तान को अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि भारत इस बार आर पार के मूड में है। भिखमंगे पाकिस्तान की हालत तो ऐसी है कि पहले उसके खाने के लाले पड़ रहे थे और अब पानी पीने के लाले भी पड़ने वाले हैं। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता कि नीति पर चलने वाला हिंदुस्तान का रुख साफ है। बेटा सही से रहोगे तो ठीक रहोगे, होशियारी दिखाओगे तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन केलर, ये तो बस झांकी है, पूरी कहानी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, पाकिस्तान की किसी भी तरह की होशियारी भारत के साथ नहीं चल पाएगी। भारत ने साफ कह दिया है कि आतंकी सौंपे पाकिस्तान। जिसको आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, इस आतंकी का नाम मसूद अजहर है, जिसको पनाह पाकिस्तान ने दी हुई। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर में हमले में शामिल था यही मसूद अजहर। आपको बता दूं, दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हमले की पूरी साजिश रची थी इसी आतंकी ने। जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले में शामिल था यही आतंकी। फरवरी 2018 में सुंजवान में आर्मी कैंप पर आतंकी हमले में शामिल था यही मसूद अजहर, जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। जनवरी 2019 में, फरवरी की मैं बात कर रही हूं, पुलवामा में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया इसी आतंकी की वजह से। अब दूसरा आतंकी आप देखिए, हाफिज सईद, जो दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हमले में शामिल था। पूरी जो रणनीति रची गई थी, मुंबई ट्रेन बम धमाके में मुख्य साजिशकर्ता था, जो जुलाई 2006 में जिसको पूरा रचा गया। फिर नवंबर 2008 में देखिए, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड ये हाफिज सईद है। इसको सौंपना पड़ेगा पाकिस्तान को, भारत को। पहलगाम आतंकी हमले में हाफिज का हाथ बताया जाता है, जो अभी हाल ही में अप्रैल 2025 के दिन हुआ था और 22 अप्रैल की वो तारीख थी। तो भारत साफ कह रहा है कि इन आतंकियों को, एक लंबी लिस्ट है, भारत को सौंपो, उसके बाद ही कोई बात हो पाएगी। और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। गुरसिमरन, हम पहले भी आतंकियों की लिस्ट सौंप चुके हैं, कई बार आतंकियों की लिस्ट सौंपकर हमने डिमांड की है, लेकिन इस बार पाकिस्तान को भी पता है कि अगर आतंकियों को नहीं सौंपा गया तो फिर इन आतंकियों को भी जहन्नुम हम पहुंचा सकते हैं, घर में घुसकर मार सकते हैं। देखिए, इस बार पाकिस्तान को बड़ा साफ संदेश है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बार जो है ऑपरेशन सिंदूर जो रोका गया है उसकी कसौटी पर अपने आप को खरे उतारना है। पाकिस्तान को ये बताना है कि वो आतंक के खिलाफ है, पाकिस्तान को ये बताना है कि वो आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और ये तभी हो पाएगा जब भारत की तरफ से जो पाकिस्तान को इतिहास में आतंकियों की लिस्ट सौंपी गई है, वो लिस्टें जो हैं वो पाकिस्तान जो है उस पर कार्रवाई करेगा। वरना भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना को जो एक बड़ा अमला है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ जो है वो घूमा हुआ है। पाकिस्तान को उसका जो है कि कभी भी जो है सामना करना पड़ सकता है। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऑपरेशन कोई भी खत्म नहीं हुआ है, भारत की तरफ से तैयारी पूरी है और पाकिस्तान जब भी किसी कोशिश करेगा कि नापाक हरकत की जाए, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी पूरी तरह से तैयार है। तो अब मसूद अजहर की बात हो या फिर हाफिज सईद की, पाकिस्तान को इन्हें भारत को सौंपना है, क्योंकि वो जो कसौटी है जिस पर पाकिस्तान को अपने आप को साबित करना है कि वो आतंक का रखवाला नहीं है,